मैं भी भगवान कृष्ण का सम्मान करता हूं, मैं भी अपने महापुरुषों को अपना पूर्वज मानता हूं, लेकिन उन महापुरुषों की जय लगाने वाले, उनके लिखे ग्रंथों की पूजा करने वाले, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले रोज धड़ल्ले से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। कारण क्या है? इस बात को आपको समझना होगा। देखो, दुनिया में दो प्रकार की लड़ाइयां होती हैं, एक विचार का युद्ध होता है और एक हथियार का युद्ध होता है। एक युद्ध शस्त्र से लड़ा जाता है, एक युद्ध शास्त्र से लड़ा जाता है। अब शस्त्र के युद्ध का जमाना जा चुका है, वर्तमान में शास्त्र के युद्ध का समय चल रहा है, यानी हथियारों से लड़ने का जमाना जा चुका है। आजकल हथियारों की लड़ाई नहीं, आजकल विचारों की लड़ाई धरती पर चल रही है, और ये विचारों की लड़ाई हथियारों की लड़ाई से ज्यादा प्रभावशाली होती है। हमने हथियारों को तो विचारों के सामने बोना होते हुए देखा है। हथियार कुछ भी नहीं कर पाए। यदि व्यक्ति के अंदर विचारों की प्रचंड अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो हथियार उसके सामने धरे रह जाते हैं। तमाम उदाहरण आपके सामने हैं। 13 साल का बालवीर हकीकत राय, छोटा सा मासूम बच्चा, दोनों तरफ जल्लाद बड़ी चमचमाती तलवार लेकर के खड़े हुए थे और तलवारों का भय दिखा रहे थे उस मासूम बच्चे को, और कह रहे थे हकीकत अपना धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो तुम्हारी गर्दन काट देंगे, तुम्हारी बोटी बोटी काट देंगे। या तो अपनी चोटी कटा लो, अपना जनेऊ कटा लो, अन्यथा तुम्हारी बोटी बोटी काट दी जाएगी। तलवार का भय दिखा रहे थे जल्लाद, लेकिन उस बालवीर हकीकत राय के हृदय में विचारों की अग्नि बड़ी प्रचंड रूप से जल रही थी। वो बच्चा उन तलवारों से नहीं डरा और उसने कहा, खंजर से उड़ा दो चाहे मेरी बोटी बोटी को, पर दूंगा नहीं चोटी को, मैं दूंगा नहीं चोटी को। बालवीर हकीकत राय, खंजरों से बोटी बोटी उसकी काट दी गई, लेकिन उसने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, क्योंकि उसके अंदर विचारों की अग्नि प्रज्वलित थी। जब विचार प्रबल होते हैं तो हथियार ठंडे पड़ जाते हैं। बेधर्मी लोगों ने हमारे साथ षड्यंत्र किया, और षड्यंत्र यह किया, उन्होंने देखा इस भारत के अंदर आकर के कि इन काफिरों को, इन हिंदुओं को कब तक मारेंगे, कब तक काटेंगे। इनके तो छोटे छोटे बच्चों को भी अपने प्राणों का कोई मोह नहीं है, तो मरने के लिए आ जाते हैं। हम इनसे मांगते क्या? केवल चोटी के बाल ही तो मांगते हैं, यज्ञोपवीत के 3 धागे ही तो मांगते हैं। लेकिन ये मूर्ख लोग अपने चोटी के बाल नहीं देते, सर कटा देते हैं, यज्ञोपवीत के धागे नहीं देते, अपनी बोटी बोटी कटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिर इन लोगों को कब तक हम काटते रहेंगे? ऐसा क्यों ना कुछ षड्यंत्र किया जाए जिससे आने वाले समय में ये हिंदुओं के बच्चे अपने आप ही अपना धर्म परिवर्तन कर लें। आज तो तलवार के भय से भी धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे, लेकिन आने वाले समय में अपने आप ये धर्म परिवर्तन कर लें। उन लोगों ने ये जांच करी कि आखिर ये मामला क्या है, भारत के बच्चे मर जाते हैं, मिट जाते हैं, धर्म क्यों नहीं छोड़ते, मामला क्या है? उनको पता चला ये भारत के बच्चे अपने गौरवशाली अतीत से जुड़े हुए हैं, अपने महापुरुषों से जुड़े हुए हैं, अपने इतिहास को पढ़ते हैं, अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर इनको दूर करना तो उनकी जड़ों पर प्रहार किया जाए, इनके इतिहास को खत्म किया जाए। इनका जो धवल, इनके महापुरुषों का जो धवल चरित्र है, जिन पर भारत के बच्चों को नाज होता है, जिनका अपमान ये सहन नहीं कर सकते, इनके महापुरुषों को कलंकित करो, जिससे आने वाले समय में भारत की पीढ़ियां अपने महापुरुषों पर गौरव गुमान ना कर सकें और अपने आप ये धर्म परिवर्तन करती चली जाएं। उन अंग्रेज लोगों ने, मुसलमान लोगों ने, और मुझे कहने में संदेह नहीं बौद्ध लोगों ने भी, ये भी मत बड़ा भयानक हुआ है, बौद्ध मत। इन्होंने हिंदुत्व का बड़ी भारी हानि की है। आपके शास्त्रों में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट की, मुसलमानों ने की, अंग्रेज लोगों ने की, और जो भी विधर्मी लोग थे, बौद्ध आदि, सब ने मिलावट की। और मिलावट किस लिए की? क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म था, हमारे जो महापुरुष थे, हमारा जो इतिहास था, उसका दुनिया में कोई सानी नहीं था। उन्होंने सोचा कि इन भारत के बच्चों को, भारत की पीढ़ियों को बर्बाद कैसे करेंगे। अगर आप किसी समाज को बर्बाद करना चाहते हो तो उसके इतिहास को बर्बाद कर दो, वो समाज अपने आप बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि इतिहास समाज का दर्पण होता है। जैसे दर्पण में देख करके आप अपने आप को संभालते हो, उसी प्रकार हम अपने इतिहास, अपने पूर्वजों से ही तो प्रेरणा लेते हैं। आज हम मरने मिटने के लिए तैयार हैं, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि इस धर्म की रक्षा के लिए हमारे दादा परदादाओं ने, जब जब हम पर संकट आए, इस पगड़ी ने बलिदान दिया, गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान किया। कुछ को आरे से चिरवाया, कुछ को रुई से जलवाया, कुछ शूली ऊपर टांग दिए, कुछ दीवारों में चिनवाए। वो गर्म तवा पर चढ़े किंतु निज सत्य पंथ से डिगे नहीं, और पुर्जा पुर्जा कट गए मगर मुगलों के आगे
जो कि नहीं। हमको अपने पूर्वजों का इतिहास याद है, इसलिए जब हम अपने गुरुओं को याद करते हैं, अपने महापुरुषों को याद करते हैं, तो हमारे अंदर भी वो बलिदान का भाव पैदा हो जाता है कि जब श्रद्धानंद गोली के लिए अपना सीना खोल सकते हैं तो हम क्यों नहीं खोल सकते। हम भी तो श्रद्धानंद के वंशज हैं। जब गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे लाडले बेचे जिंदे दीवारों में चिनवाए जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं धर्म के लिए अपनी जान दे सकते। उन लोगों ने सोचा कि इनके पूर्वजों को बदनाम करो, इनकी संस्कृति को खत्म करो, इनके इतिहास को खत्म करो। तो हमारे साथ ये षड्यंत्र किया गया। आपके जितने भी धर्म ग्रंथ थे, जो भी आपके ऐतिहासिक ग्रंथ थे, सारे ग्रंथों में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट की लोगों ने। पुराण जिनको आप बोलते हैं 18 पुराण, बहुत सारे पुराण तो बहुत नवीन हैं, हालांकि महर्षि वेदव्यास का बनाया कोई पुराण नहीं है, लेकिन फिर भी इन पुराणों में इतिहास था। महर्षि दयानंद कहते हैं पुराण का मतलब इतिहास। इन पुराणों में इतिहास ही तो था। भगवान कृष्ण का इतिहास था, भगवान शिव का इतिहास था, भगवान गणेश का इतिहास था, सारे महापुरुषों का इतिहास इन पुराणों में तो था। लेकिन विधर्मी लोगों ने इन पुराणों पर धावा बोला, सारे पुराणों में सत्यानाश कर दिया, बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट की। इतनी गंदी गंदी कहानियां, स्टोरियां जोड़ी गई, मनगढ़ंत कहानियां जोड़ी गई कि उन कहानियों को आज पति पत्नी भी एकांत में नहीं पढ़ सकते। आप जिस सनातन धर्म पर फक्र करते हो ना कि हमारा धर्म महान है, जरा अपने तथाकथित धर्म ग्रंथों के पन्नों को उलट करके देखना, पढ़ नहीं पाओगे, शर्म भी शर्मा जाएगी। विधर्मी लोगों ने हमको बर्बाद करने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में, ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलावट की। आज उन्हीं मिलावट के अंशों को लेकर के हमारे सामने सीना तान करके लोग खड़े हुए हैं। तुम्हारे कृष्ण ऐसे थे, तुम्हारे शिव ऐसे थे। और मैं कह रहा था विचारधारा की लड़ाई का दौर चल रहा है इस समय। हथियार की लड़ाई नहीं है, अब विचारधारा की लड़ाई है। हर व्यक्ति अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए दूसरे की विचारधारा की क्रिटिसाइज कर रहा है, निंदा कर रहा है। अपने महापुरुष को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे के महापुरुष की निंदा कर रहा है। तो उन्होंने आपके राम बड़े ना बन जाए, आपके कृष्ण बड़े ना बन जाए, आपके शिव महान ना बन जाए, इसलिए इनका सबका चरित्र हनन किया विधर्मी लोगों ने। याद रखिए, आपका ऐसा कौन सा ऋषि बचा है, ऐसा कौन सा महापुरुष है जिसका चरित्र दोहन नहीं किया गया हो। इंद्र को ले लो, आप तो इंद्र को बहुत बड़ा देवता मानते हैं, लेकिन इंद्र ने कितना बड़ा कुकर्म किया, किसके साथ, अहिल्या के साथ किया या नहीं किया। आप सभी ने कहानी तो सुनी होगी। एक तरफ में उसको देवता मान करके पूज रहे इंद्र देवता, एक तरफ उस इंद्र देवता के कुकर्मों को देखो। क्या आपका कोई देवता सही सलामत बचा है? किसी का चरित्र हनन नहीं किया। कौन किसको छोड़ दिया? अश्विनी कुमारों को ले लो, इंद्र को ले लो, भगवान कृष्ण को ले लो, भगवान शिव को ले लो, सब पर मनमाने गंदे गंदे दोष, मनगढ़ंत कहानियां इन लोगों ने जोड़ दी, जिससे आने वाले समय में आपके बच्चे आपके पूर्वजों पर, आपकी संस्कृति पर, आपके इतिहास पर फक्र नहीं कर पाए, गर्व नहीं कर पाए। ये षड्यंत्र चला। हमारा सनातन धर्म बहुत महान था। हम जैसे महापुरुष दुनिया में किसी के नहीं, हमारे जैसे पूर्वज। लेकिन आज हमारे पूर्वजों के बारे में इतनी गंदी गंदी स्टोरियां जोड़ी गई हैं। आप सबके पास में मोबाइल है, आप मोबाइल में मनोरंजन की चीजें देखते हैं, लेकिन मोबाइल में कभी जाकिर नाइक को सुन करके देखना ना, मौलाना जर्जिस अंसारी को सुन करके देखना, किसी फादर को सुन करके देखना। आप कृष्ण की जय जयकार लगाते हैं, लेकिन वो कृष्ण को क्या मान करके बैठे हैं। आप शिव की जय जयकार लगाते हैं, लेकिन वो शिव को क्या मान करके बैठे हैं। किसी भी पाखंडी धर्मगुरु के पास में उनके प्रश्नों का जवाब है? आज भी बताओ मुझे। किसी के पास कोई जवाब नहीं। जवाब कैसे देंगे? इन पौराणिक लोगों ने तो अपनी बुद्धि पर ताला लगाया हुआ है। ये तो आर्य समाज को अपना दुश्मन मानते हैं, बोले आर्य समाज खंडन करता है। अरे आर्य समाज खंडन ना करे उन गलत परंपराओं का। और एक बात सोच लीजिए, आर्य समाज कभी भी खंडन नहीं करता। खंडन का खंडन कभी खंडन नहीं कहलाता, बल्कि मंडन कहलाता है। विधर्मियों ने कृष्ण को क्या बताया? छलिया बताया, चोर बताया, चोर जार शिखामणि बताया। भगवान कृष्ण का भगवान शिव का चरित्र हनन किया गया। आर्य समाज ने कहा कृष्ण चोर नहीं थे, कृष्ण योगी थे। बोलो, आर्य समाज ने कृष्ण का खंडन किया या कृष्ण का मंडन किया? लोगों ने कृष्ण को छलिया बताया। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धरती पर किस लिए आया हूं? धर्म की स्थापना के लिए आया हूं। लेकिन कृष्ण के भक्त क्या कह रहे हैं? मणिहारी का वेश बनाया और श्याम चूड़ी बेचने आया। कृष्ण कह रहे मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूं, लेकिन कृष्ण के भक्त कहते नहीं वो तो चूड़ी बेचने के लिए आया। अच्छा बताओ, कृष्ण का खंडन कौन कर रहा है?
हम कह रहे हैं कि कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए आए और कृष्ण के कुछ बुद्धू भक्त कह रहे हैं वो चूड़ी बेचने आए। अरे चूड़ी बेचने वाला खंडन कर रहे हैं, ना कि कृष्ण को योगी बताने वाला कृष्ण का खंडन कर रहे हैं। हमने किसी महापुरुष का खंडन नहीं किया। लाला लाजपत राय जी ने भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम है योगेश्वर श्री कृष्ण। उसमें लाला लाजपत राय जी ने एक बहुत गजब की बात कही है। वो कहते हैं कि दुनिया भर के जितने महापुरुष हैं, उन महापुरुषों को, दुनिया के अन्य महापुरुषों को उनके विरोधी लोगों ने बदनाम किया, लेकिन कृष्ण वो महापुरुष हैं जिनको उनके भक्तों ने ही बदनाम किया है। ये दुर्भाग्य है इस हिंदू जाति का कि ऐसी जाति कौन होगी जो खुद अपने कृष्ण को बदनाम करके खुश हो रही है, तालियां बजा बजा करके नाच रही है, रात शाम सपने में आगे दहिए पी के सरर, रात सामने चुनरी पगड़ी चुनरी होगी फरर। ये चल रहा है इस हिंदू जाति का। कैसे बचेगी ये हिंदू जाति, सोचो आप, जो अपने महापुरुषों के सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रही है। आर्य समाज कहता है कि कृष्ण योगी थे, आर्य समाज के बारे में कहते हैं कृष्ण को नहीं मानते। अरे हम जैसा कृष्ण को मानने वाला कौन मिलेगा आपको? आर्य समाज ने अपना बलिदान देकर के योगेश्वर कृष्ण के सम्मान की रक्षा की है। मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा था कि आपके सारे महापुरुषों का चरित्र दोहन किया विधर्मी लोगों ने। आप केरला स्टोरी देखिएगा, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, आप केरला स्टोरी देखना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। एक मुस्लिम लड़की आसिफा नाम की, मैं कह रहा हूं विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक आसिफा नाम की मुस्लिम लड़की हिंदू लड़की से कहती है, देखो तुम हिंदू लोग भी क्या हो, तुम किन किन को भगवान मान के बैठे हो, तुम्हारे भगवान कैसे हैं? एक तुम्हारा भगवान है जिसको रोज नई गर्लफ्रेंड चाहिए, जिसको लड़कियों के साथ में डांस करने में बड़ा मजा आता। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, मैं बोलता हूं तो लोगों को पेट में दर्द होता है, बोले खंडन कर रहे हैं कृष्ण का। लेकिन वो केरला स्टोरी देखो, मुसलमान लोग कह रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि जो लड़कियों के कपड़े चुराता है वो तुम्हारा भगवान है, जो लड़कियों को नंगा देखता है वो तुम्हारा भगवान है, यही तुम्हारा धर्म है क्या? भगवान राम के बारे में 4 बात कही, भगवान शिव के बारे में 4 बात कही, और रोज उन बेटियों को ब्रेन वॉश किया जाता था मुसलमान लड़कियों के द्वारा। आखिर वो लड़की कब तक उनका अपमान का सामना करती, उनके सामने कब तक सिर झुका करके चलती? रोज आकर के वो धर्म पर, अपने महापुरुषों पर रोज 4 प्रश्न कर देती थी। हिंदू लड़कियों को कुछ पता ही नहीं है कि हमारे कृष्ण क्या थे। वो तो मंदिरों में जाते हैं तो कृष्ण के नाम पर राशि तो चल रहा है मंदिरों में, और क्या चल रहा है? कृष्ण को छलिया, लंपट, चोर, जार, शिखामणि, पता नहीं क्या क्या बताया। तो उन लड़कियों को तो यही पता, उन्होंने सुना कि हाँ चीर हरण किया कृष्ण ने, उनको तो पता है कि कृष्ण ने गोपियों के कपड़े चुराए थे, यही भागवत में सुना। तो फिर वो उनके प्रश्नों का जवाब क्या देंगे? मुसलमान लड़की तो ठीक प्रश्न पूछ रही थी, बोले ये तुम्हारा धर्म और ये तुम्हारे भगवान, ये मानने योग्य हैं। आखिर जब रोज रोज ये प्रश्न उनके सामने दोहराए गए तो उन हिंदू बेटियों ने सोचा कि आखिर कब तक हम अपमान का सामना करते रहेंगे। और बुरा मत मानिएगा, वो इन प्रश्नों को लेकर के पंडित पुजारियों के पास में भी गई, लेकिन पंडित पुजारी भी तो वही प्रचार कर रहे हैं। तो कृष्ण जी की लीला थी। आज कोई पूछे क्या कृष्ण जी ने चोरी की, कृष्ण जी ने लड़कियों के कपड़े उठाए, कृष्ण जी ने राधा के साथ में, गंगा के साथ में, कुब्जा के साथ में समागम किया, तो लोग क्या कहते हैं? कृष्ण जी की लीला है, लीला है, भगवान ने लीला की, भगवान ने। ये लीला विला का जमाना चला गया अब। वो तो पुराने लोग थे, जब आपसे वो प्रश्न करते थे, आप कहते थे भगवान जी की लीला है, तो वो श्रद्धालु होते थे, वो चुप हो जाया करते थे। आजकल के बच्चे तो बहुत एडवांस हैं, वो कहते हैं अच्छा कृष्ण करे तो लीला और हम करे तो करेक्टर ढीला, कृष्ण चोरी करे तो कृष्ण की लीला, कृष्ण लड़कियों के कपड़े चुराए तो कृष्ण की लीला, कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मणी को छोड़ करके अन्य महिलाओं के साथ में संबंध स्थापित करे तो लीला, और आज कोई व्यक्ति करने लग जाए तो उसको जेल में ठोक देते हैं। बोले ये क्या तुम्हारा धर्म है? आप केरला स्टोरी देखना, मेरी बात मत मानना। आखिर उन बेटियों के पास में, उन विधर्मी लड़कियों के प्रश्नों का जब कोई जवाब नहीं था तो उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया। कितनी बड़ी संख्या में, 32,000 की संख्या में बेटियां आपकी गईं विधर्मियों के घरों तक, और उनसे क्या काम लिए गए? केवल बच्चा पैदा करने की मशीन उनको बनाया गया, वहां उनके साथ में दुराचार किया गया। जब उनको अपने साथ में होते हुए दुराचार को उनको बेचा गया, आपस में एक एक लड़की को कई लोगों के पास में बेचा गया। जब उनको अपने जीवन से घृणा हो गई और जब उन्होंने प्रतिकार किया अपने साथ होने वाले जुल्म का, तो इन धूर्त, इन दुष्ट लोगों ने उनको अब मार दिया उनको, और उनके मार करके उनके शरीर के जो पार्ट्स थे उनको बेचा, और उनके खोखले नरकंकाल को सीरिया और यमन के जंगलों में शेर चीतों को खाने के लिए फेंक दिया। कितनी बड़ी संख्या? 32,000
लड़कियों की संख्या, आप केरला स्टोरी देखिएगा। उसमें से एक लड़की जैसे तैसे बच करके आ गई। हालांकि जो उधर चली गई वो बच के नहीं आई। किसी के 32 टुकड़े हुए, किसी के 36 टुकड़े हुए। किसी को फ्रिज में रख दिया, किसी को सूटकेस में रखा, किसी को बोरे में रख करके यमुना जी में फेंक दिया। कोई बच करके आई नहीं। लेकिन कोई किस्मत वाली थी, वो बच करके आ गई। जब वो लड़की बच करके आई तो उसने अपने बाप से एक प्रश्न कहा, और वो प्रश्न केवल उसी हिंदू लड़की का अपने पिता से नहीं, आज हर हिंदू लड़की का अपने पिता से प्रश्न है। वो कहती है, पापा काश यदि तुमने मुझे धर्म की जानकारी सही दी होती तो मैं बेधर्मी नहीं बनती। अगर आज कोई आसिफा आपकी बेटी से 4 प्रश्न कर दे तो क्या आपकी बेटी जवाब दे पाएगी? सनातन के नाम पर जो खोखली विचारधारा हमारे तथाकथित धर्मगुरुओं के द्वारा जो परोसी जा रही है, उस विचारधारा से आज का यूथ संतुष्ट नहीं है। उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, और किसी भी पाखंडी धर्माचार्य के पास में उनके प्रश्नों का जब कोई जवाब नहीं है। मैं जिस नौजवान की बात कर रहा था जो खरबपति था, उसके प्रश्नों का जवाब किसी पाखंडी धर्मगुरु के पास में नहीं था। आखिर वो धर्म परिवर्तन कर लिया। कैसे रोकोगे आने वाली पीढ़ी को आप? कितना बड़ा षड्यंत्र हमारे साथ में चल रहा है, लेकिन हम षड्यंत्र को समझने के लिए तैयार नहीं है। योगेश्वर कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी का नाम क्या था? बोलो जी। रुक्मणी। भगवान कृष्ण की कितनी पत्नियां थीं? आप तो कह रहे हो एक, लेकिन इस गूगल पर, आप फोन पर बोलना, गूगल पर कितनी बताएगा? 16,108। भगवान कृष्ण की कितनी पत्नियां थी? आप गूगल पर पूछना, 16,108। और फिर यह भी पूछ लेना उनके बच्चे कितने थे, तो गूगल जवाब देगा कि एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र पैदा हुए और एक एक लड़की पैदा हुई। अब गुणा कर दो, 1,77,188 उनके बच्चे थे। कृष्ण जी के बच्चे कितने? 1,77,188। मैं नहीं कहता, ये गूगल पर हर व्यक्ति सर्च कर रहा है इस बात को। जब कृष्ण का इतना कलंकित जीवन हम लोगों ने प्रचारित प्रसारित कर दिया और उसको स्वीकार कर लिया, तो क्या तुम्हारे बच्चे कृष्ण भक्त बनेंगे? सोचने वाली बात है। अच्छा एक बात बताओ, आपके पिताजी के साथ में, आपके दादाजी के साथ में फोटो किसकी होनी चाहिए? आपकी दादी की या माताजी की होनी चाहिए, किसी दूसरी महिला की होनी चाहिए? बोलो जी, किसकी होनी चाहिए? दादी या मां की होनी चाहिए ना। लेकिन भगवान कृष्ण की पत्नी तो रुक्मणी थी, लेकिन कृष्ण जी के साथ में फोटो किसकी मिलती है आज? राधा की मिल रही है। अब आपके बच्चे क्या प्रेरणा लेंगे? आपके दादाजी के साथ में दादी की फोटो ना लगा करके और किसी महिला की फोटो लगा दी जाए, आप इस बात को स्वीकार कर लोगे? लेकिन हमने तो कृष्ण के बारे में स्वीकार कर लिया। एक झूठी कल्पना की गई, याद रखिएगा, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। हमारे योगेश्वर कृष्ण को बदनाम करने की कितनी गंदी कल्पना की लोगों के द्वारा। भगवान कृष्ण की एक ही पत्नी जिनका नाम रुक्मणी, वो योगी थे। कृष्ण को जानना चाहते हो तो गीता को पढ़ो, आपको भगवान कृष्ण का लेवल का पता चलेगा कि कृष्ण का अध्यात्म कितना उच्च कोटि का था। लेकिन उसको हमने लीला करने वाला बना दिया अनेक महिलाओं के साथ में। अच्छा, राधा को जोड़ दिया, राधा को। और आज देखो, आज जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि थी ना, वहां से कृष्ण बिल्कुल खत्म हो गए। आज आप मथुरा वृंदावन जाओ, कहीं आपको कृष्ण का नाम तक नहीं मिलेगा। सब जगह दीवारों पर क्या मिलेगा? राधे 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 राधे, है ना। जो भी पर्यटक वहां घूमने के लिए जाते हैं, लड़की हो चाहे लड़का हो, सबके गालों पर टैटू छपवाते हैं राधे राधे। माथे पर क्या मिलता है? राधे राधे। गले में पटका मिलता है, उस पर क्या लिखा है? राधे राधे। और कुछ ऐसे लोगों ने भजन भी बना दिए, वृंदावन के कुंड बोले, वृंदावन के पेड़ बोले श्री राधे श्री राधे, वृंदावन के खूंटा बोले श्री राधे श्री राधे। ये क्या बेवकूफी चल रही है समाज में। भगवान कृष्ण का राधा से क्या संबंध था, सोचो आप। लेकिन कितना बड़ा षड्यंत्र हुआ कि हमारे योगेश्वर को बदनाम कर दिया। राधा कौन थी कृष्ण की? कौन थी बताओ? मामी थी, मामी। अब सुन लो, अच्छा मामी तो मां के समान होती है, तो मामी भांजे का फोटो अच्छा रहेगा क्या? सोचने वाली बात है। और फिर केवल फोटो ही नहीं है,
आप उन पुराणों को पढ़ करके देखो, कितना गंदा गंदा कृष्ण और राधा के बारे में उनका जो चरित्र चित्रण किया गया है, शर्म भी शर्म आ जाएगी। लेकिन वो धूर्त, वो पापी लिखने में नहीं शर्मा पाए। उन्होंने कितना गंदा राधा के बारे में और कृष्ण के बारे में लिखा है। पढ़ लीजिए ब्रह्म वैवर्त पुराण, आप सोचने वाली बात है। इन स्टोरियों को सुनकर के आपके बच्चे सनातनी नहीं रह सकते। मैं निवेदन आप लोगों के बीच में कर रहा था, याद रखिएगा, ना तो राधा कृष्ण की मामी थी, ना राधा कृष्ण की प्रेमिका थी। बहुत से लोग तो राधा को कृष्ण की पत्नी मानते हैं, कोई प्रेमिका मानता है, कोई पत्नी मानता है, कोई आराध्या शक्ति बोलता है, कोई कुछ बोलता है। बहुत सारे संबंध कृष्ण के और राधा के बताए गए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि राधा नाम की महिला भगवान कृष्ण के कालखंड में कोई हुई ही नहीं। राधा पूरी तरह से काल्पनिक है, काल्पनिक। आपको किसी भी शास्त्र में राधा का उल्लेख नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित ग्रंथ है महाभारत, महाभारत में कहीं भी कहीं राधा नहीं है। हरिवंश पुराण में कहीं राधा नहीं है, विष्णु पुराण में कहीं राधा नहीं है, और तो और भागवत पुराण में भी कहीं पर भी राधा नहीं है। कहीं पर भी कोई भी बड़े से बड़ा भागवताचार्य दिखा दे राधा का कहीं उल्लेख हो, फिर ये राधा कहां से आ गई भाई? राधा की कल्पना केवल ब्रह्म वैवर्त पुराण में की गई है, और ब्रह्म वैवर्त पुराण सबसे नवीन पुराण है जो मुगल कालीन है, मुसलमानों ने जिसको लिखवाया। और उस पुराण के अंदर भगवान कृष्ण और राधा के 5 संबंध बताए गए हैं। एक जगह लिखा है कि राधा कृष्ण की मामी थी, जो आप बोल रहे हैं। एक जगह लिखा है राधा कृष्ण की पत्नी थी। अब तो सीरियल बना राधा कृष्ण, उसमें राधा कृष्ण की शादी भी करा दी लोगों ने। एक जगह लिखा है राधा कृष्ण की प्रेमिका थी, एक जगह लिखा है राधा कृष्ण की पुत्री थी, और एक जगह लिखा है राधा कृष्ण की आराध्या शक्ति थी। ये 5 संबंध हैं राधा कृष्ण के, किसमें? ब्रह्म वैवर्त पुराण में है। अब आप सोचो, जो बेटी हो सकती है वो पत्नी कैसे हो सकती है? उस धूर्त को लिखने में शर्म नहीं आई। जो मामी हो सकती है वो प्रेमिका कैसे हो सकती है? लेकिन लिखा है, मैं प्रमाणों के साथ बोल रहा हूं। तो सोचने की बात यह है कि कितना कलंकित किया। एक हमारे बहुत बड़े साहित्यकार हुए नारायण प्रसाद बेताब, उन्होंने एक पुस्तक लिखी राधा कृष्ण का नाता। वो कहते हैं भगवान कृष्ण से कि कृष्ण मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारा राधा के साथ में कौन सा संबंध सही है। मैं राधा को तुम्हारी मामी मानूं, पत्नी मानूं, प्रेम का मानूं, बेटी मानूं, क्योंकि अंगजा लिखा है भगवान कृष्ण के अंग से वाम पार्श्व पैदा हुई राधा, अंगजा हो गई। क्या मानूं मैं राधा को? आखिर उन्होंने जब पुस्तक के बाद में जो निचोड़ दिया है तो उसमें स्पष्ट कहते हैं कि राधा का कृष्ण के साथ में कोई संबंध नहीं है। राधा पूरी तरह से काल्पनिक है। योगेश्वर कृष्ण को बदनाम करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र चला। इस षड्यंत्र को समझने की आवश्यकता है। यहां तो ऐसे ऐसे साहित्यकार हुए जो उन्होंने कृष्ण की महिमा में छंद बनाए, और हम उन पर लट्टू हो गए। रसखान के सवैया सब पढ़ते हैं, पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाते हैं। हमको ये नहीं पता ये रसखान कौन था। मुसलमान था और वो कृष्ण की प्रशंसा कर रहा है। इन हिंदुओं को यह भी नहीं पता ये प्रशंसा है या बुराई है। रसखान के सवैया पढ़ करके देखो, बोले जो व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है तो उसने सारे वेद शास्त्रों को पढ़ मारा, ब्रह्म नहीं मिला। सारी ध्यान साधना की सारी पद्धतियां अपना ली, ब्रह्म नहीं मिला। किसी को भी ब्रह्म के दर्शन नहीं हुए। और ब्रह्म के दर्शन हुए तो किसको हुए? गोपिकाओं के ब्रह्म के दर्शन हुए जो भगवान के साथ नाच कर रही है। ब्रह्म को सब जगह ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। ब्रह्म का कोई अता पता नहीं मिला। लेकिन ब्रह्म मिला तो वृंदावन में राधिका जी के पैर दबाते हुए मिला। ये किसके छंद है? ये रसखान के छंद है। रसखान का नाम था इब्राहिम, ये मुसलमान था। और इस व्यक्ति ने जानबूझ करके कृष्ण को कलंकित करने के लिए जानबूझ करके गंदे गंदे छंद बनाए। और अकेला में रसखान कोई दोष नहीं देता। एक पुराण जिसकी बड़ी कथाएं होती हैं समाज में, जयदेव ने लिखा गीत गोविंद और बोपदेव ने लिखा भागवत। इन दोनों लोगों ने, दोनों भाइयों ने कृष्ण का कितना चरित्र हरण किया है। आप गीत गोविंद पढ़ करके देख लो, पाठ्यक्रम में लगाया जाता है, पढ़ते हैं लोग। कितनी गंदी, कितनी भद्दी पुस्तक है। कृष्ण को चोर जार, पता नहीं क्या क्या, लड़कियों के कपड़े उठाने वाला, क्या क्या लीलाएं कृष्ण के द्वारा कराई गई हैं। क्या ऐसी कथाओं को सुन करके तुम्हारा धर्म बच पाएगा? तुम्हारे बच्चे बचे रह सकते हैं क्या? इसलिए षड्यंत्र को समझो। देखो, एक बात कहकर के वाणी को विराम देता हूं। मां भगवती सीता का भगवान राम के साथ जब विवाह हुआ तो सीता जी की उम्र कितनी थी आपको पता है? कितनी थी?
या वैसे ही सीताराम सीताराम बोलते हो? आपके सनातन धर्म के जो भी बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, चाहे राम भद्राचार्य हो चाहे कोई हो, किसी का वीडियो सुन लेना, अब तो वीडियो सबके उपलब्ध हैं। सब एक ही स्वर में बोलते हैं कि जब राम के साथ में सीता का विवाह हुआ तो सीता जी केवल 6 साल की थी। अब इन बुद्धुओं को पूछो कि एक तरफ हम राम की जय जयकार करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं उनको, वो मर्यादा पुरुषोत्तम 6 साल की लड़की से विवाह कर रहा है। जनक जी को विदेहराज बोलते हैं, विदेहराज जो योगी थे जनक, एक योगी अपनी केवल 6 साल की बेटी का विवाह कर रहा है। अरे उस समय तो स्वयंवर होता था, सीता स्वयंवर हुआ था, तो क्या 6 साल की लड़की विवाह के योग्य हो जाती है? वो अपने वर का स्वयं वर्ण कर सकती है क्या? क्या उस समय बाल विवाह था? कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। लोगों ने, दुष्ट लोगों ने, विधर्मी लोगों ने लिख मारा, हमारे तथाकथित धर्मगुरुओं के पास में वो चश्मा नहीं है, वो ऐनक नहीं है, वो निरीक्षर विवेकी बुद्धि नहीं है इनके पास में। जो लिखा है उसको यथावत बोलते हैं। सारे के सारे लोग एक ही बात बोलते हैं कि सीता जी का विवाह हुआ तो सीता जी की उम्र 6 साल की थी। अब सुनो, एक मजेदार बात आपको बताता हूं। अभी 3 साल पहले नुपुर शर्मा ने एक बयान दे दिया था मोहम्मद साहब और आयशा को लेकर के। आयशा का विवाह हुआ तो आयशा की उम्र कितनी थी? 6 साल की, ठीक है, और मोहम्मद 52 साल के थे। इन लोगों ने सोचा कि जब हम भारत की धरती पर जाएंगे तो जब अपने धर्म का प्रचार करेंगे तो हिंदू बोलने नहीं देंगे हमको। बोले यार ये तुम्हारा क्या धर्म कि तुम्हारा भगवान एक 6 साल की लड़की से शादी कर रहा है। उन लोगों ने सोचा कि ऐसा क्यों ना काम किया जाए, भाई हमारे ने तो किया सो किया, लेकिन इनका भी तो मुंह बंद करना पड़ेगा। तो उन्होंने सीता जी के बारे में लिखवा दिया। और जब नुपुर शर्मा ने बयान दिया तो बहुत सारे मुल्ला मौलवी टेलीविजन पर बोल रहे थे कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। तुम हमारी आयशा और मोहम्मद को लेके बोल रहे हो, अपनी सीता और राम को देख लो पहले। सोचने वाली बात है, देखो कितना बड़ा घपला है। लेकिन कोई भी धर्मगुरु समझने के लिए तैयार नहीं, बुद्धि है ही नहीं। आर्य समाज को गाली देने इनको तो बस, अरे आर्य समाज ने तुम्हारे महापुरुषों को सम्मान को बचा दिया। आज भी विधर्मी, हमने वीडियो बनाया कि कौन कहता है कि सीता जी की उम्र 6 साल की थी। अरे तुम उसमें अपलोडन करो, आप वाल्मीकि रामायण पढ़ करके दे दो, डीपली तो जाओ, आपको पता चलेगा कि कौन सा श्लोक प्रक्षिप्त है और कौन सा श्लोक सही है। मां भगवती सीता खुद कहती है, मम भरता महातेजा वैसा पंचविंशका अष्टावथी वर्षाणी मम जन्मनि गण्यते, कि जब मेरा विवाह हुआ उस समय मेरे परम तेजस्वी पति की उम्र 25 साल की थी। वैसा पंचविंशका अष्टादशी वर्षाणी मम जन्मनि गण्यते, और मेरी उम्र 18 साल की थी। ये भी लिखा हुआ है, लेकिन ये लोगों को नजर नहीं आ रहा। ये भी लिखा है और प्रक्षिप्त बात भी लिखी हुई है, तो प्रक्षिप्त बातों का लोग प्रचार कर रहे हैं। समझने वाली बात है। तो कितना बड़ा धांधलेबाजी हमारी धर्म के साथ चल रही है, इस षड्यंत्र को समझना है। ब्रह्मा जी के बारे में लिख मारा लोगों ने कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्रियों के साथ में दुराचार किया। ये कोई धर्म है? सोचने वाली बात। आखिर आपका कौन सा महापुरुष सही रूप में बचा है? इसलिए मेरा निवेदन यह है कि आप धर्म को जानना चाहते हो, संस्कृति को जानना चाहते हो, इतिहास को जानना चाहते हो, तो लाइट ऑफ ट्रुथ जरूर पढ़िए, सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। आपको पता चलेगा कि आपके कृष्ण कौन थे, राम कौन थे, शिव कौन थे, हनुमान कौन थे। ये उटपटांग कहानी जोड़ी है, इनका कोई ताल्लुकात नहीं था, राधा वादा कुछ भी नहीं थी। और उस ट्रू नॉलेज को अपने बच्चों तक प्रसारित कीजिए, जिससे आने वाले समय में आपके बच्चे अपने महापुरुषों के प्रति श्रद्धा का भाव रख पाएं। नहीं तो आपके बच्चे आपके हाथ से जाने वाले हैं, ये पक्की बात है। और विधर्मियों का यही टारगेट है कि खत्म करो, विचारधारा की लड़ाई है, इनकी विचारधारा को खोखली कर दो। ये हमारे सामने शास्त्रार्थ के लिए टिक ही ना पाए, कोई नहीं टिक सकता। बताओ कोई धर्मगुरु ये मौलाना जर्जिस अंसारी के प्रश्नों का जवाब दे पा रहा हो? कोई जाकिर नाइक के प्रश्नों का जवाब दे पा रहे हो? कोई प्रश्नों का जवाब मिलता है किसी भी धर्मी को तो केवल आर्य समाज के मंच से मिलता है, बाकी दुनिया में किसी मंच से नहीं मिलता। इसलिए आर्य समाजी बनने की जरूरत है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।